हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में मेटल लॉ चल रहा है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था जिसमें डिफिनीशन के बारे में पढ़े थे। और ये है स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब किस तरह से हम लोग आयरन उसके ओर से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको बतलाया था कि जितने भी मेटल है वो उसके ओर से प्राप्त किया जाता है और वो ओर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। उस अर्थ क्रस्ट में जो ओर होता है उसी ओर के हेल्प से हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं। मेटल प्राप्त करने के बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। कौन सा रूल उसमें अप्लाई होगा, जैसे कि आयरन है तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से करते हैं। सल्फाइड है तो उसका कुछ अलग नियम है। एल्युमिनियम है तो उसका कुछ अलग नियम है। मतलब जितना भी मेटल है उस सभी को प्राप्त करने का जो नियम है वो सब अलग अलग है। तो आयरन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खास करके जो स्टूडेंट्स अप्लाइड केमिस्ट्री के हैं तो अप्लाइड केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही पूछता है। इसीलिए अप्लाइड केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं इस बार आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ के जाइएगा। अप्लाइड केमिस्ट्री जिसका है वो आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ के जाइएगा। एक ही यही पूछता है, इसके अलावा दूसरा नहीं पूछता है। और जिसका बेसिक केमिस्ट्री है वो आयरन का भी पढ़ के जाना है और इसके अलावा भी 2-3 एक्सट्रैक्शन उसको बताएंगे, वो भी पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं कि आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के कौन कौन से स्टेप है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए आयरन का सिंबल, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है Fe। एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आर्गन 18 और 18 के बाद इधर 8 हो गया, कितना 26। और इम्पोर्टेंट ओर स्टूडेंट्स, आयरन का इम्पोर्टेंट ओर भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये हेमेटाइट किसका ओर है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। तो कुल मिला के 5 ओर लिखे हैं जो कि आयरन का इम्पोर्टेंट ओर है। हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला होता है Fe3O4, लिमोनाइट 2Fe2O3 into 3H2O, सिडेराइट FeCO3 और आयरन पायराइट FeS2। ये 5 जो हम लिखे हैं और ये आयरन का इम्पोर्टेंट ओर है स्टूडेंट्स। इसी की सहायता से हम लोग प्योर आयरन प्राप्त करते हैं। लेकिन हेमेटाइट से ज़्यादा करके इसका एक्सट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हेमेटाइट से आयरन प्राप्त करना बहुत इजी होता है, कम कॉस्ट लगता है और अधिक मात्रा में आयरन मिलता है। सभी ओर है, इस सभी से आयरन मिलता है, लेकिन हेमेटाइट का ज़्यादा यूज इसीलिए होता है क्योंकि इससे जो आयरन प्राप्त होता है वो इजी तरीका से, बहुत ही इजी मेथड से, ठीक है, हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और जितना इस पर खर्च होता है ना उतना खर्च में बहुत अधिक आयरन प्राप्त किया जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम लोग हेमेटाइट पे ज़्यादा जोर देते हैं और इसी से किया जाता है। और जितना भी कंपनी इंडिया में है, जैसे उड़ीसा में है, राउरकेला में है, तो यहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स एक देखिए ये फिगर जो बनाया है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। कुछ अनवांटेड नॉइज जो आ रहा है उसको थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आयरन के एक्सट्रैक्शन में बहुत बड़ा एक चिमनी के तरह, जो ईटा का जो चिमनी देखे होंगे बहुत लंबा सा होता है, उसी तरह से ब्लास्ट फर्नेस होता है। इसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, जिससे आयरन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है इसमें तो छोटा बनाया हूँ, ये बहुत लंबा चिमनी की तरह होता है। बाहर का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो आयरन होता है, बाहर का जो पार्ट है वो आयरन होता है। और अंदर का पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स इसको कहते हैं फायर ब्रिक। फायर ब्रिक्स मतलब ईटा ना, ईटा होता है। ये जो देख रहे हैं ना ये वाला पार्ट, इसके अंदर में जो लाइनिंग है वो होता है फायर ब्रिक। लाइनिंग क्या होता है, क्या होता है, लाइनिंग किया होता है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर में मैं एक
ऐसा बना देता हूँ। ओके सर, ये क्या है? ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको ऊपर खींच लेंगे ना, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, ये छिद्र जो है ना बंद हो जाएगा। थोड़ा नीचे कर देंगे तो फिर ये खाली जगह है, इससे नीचे गिराया जा सकता है। इसको ऊपर से खींच देंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो छिद्र है ये दोनों बचा हुआ इतना इतना ये बंद हो जाएगा। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और इधर ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ये स्लैब होता है। ठीक है। अब समझिएगा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में अच्छा से। ब्लास्ट फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में होता है। थोड़ा अच्छी कम कर दो, थोड़ा साउंड कम कर दो, आता है करने? तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो होता है ऊपर से नीचे बढ़ते हुए जाता है, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी आप लोग भी पढ़े होंगे या फिर यूट्यूब में देखेंगे, तो टेम्परेचर हर जगह जो है ना एराइज किया गया, मतलब सेम नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 873, 1273, 1573, 2173। आप लोग को याद रहे, इसीलिए हम बाहर लास्ट में 73 कर दिया हूँ। कहीं कहीं आपको देखिएगा यहाँ 2200 रहेगा, कहीं 1500 ही दिया रहेगा। तो वो टेम्परेचर आपका अलग अलग दिया रहता है, लेकिन आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, और आपको अलग से भी याद होगा तो उसको याद कीजिए। ये टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। ये जितना भी टेम्परेचर वेरी करके लिखा गया है अलग अलग, वो सारे टेम्परेचर का मतलब होता है कि एक क्षेत्र, एक जोन, उस जोन की बात हो रहा है। जैसे अगर भागलपुर में टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जरूरी नहीं है कि पटना में भी टेम्परेचर यही होगा। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, नीचे से जो ऊपर जाएंगे ना टेम्परेचर घटते हुए चला जाता है, और सभी टेम्परेचर अपना अपना जोन दिखाता है, किस जोन में कौन सा रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, इसीलिए हम टेम्परेचर दिखाते हैं। और नीचे देखें गाढ़ा है ना, इसको कहते हैं मोल्टेन आयरन। जब आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है तो मोल्टेन द्रवित आयरन जो होता है नीचे जम जाता है, ये पेंदी में आके जम जाता है, जिसे हम बाद में कार्बन के साथ रिएक्शन करके बाहर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है, किस तरह से किस जोन में कैसा रिएक्शन होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। मैं लिख के रखा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे से ऊपर पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, मैं मार्कर चेंज करता हूं। पहला स्टेप नीचे से ऊपर चलना है स्टूडेंट्स। नीचे से ऊपर में पहला स्टेप में होता है स्टूडेंट्स कंबशन जोन। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है वो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्रशिंग किया जाता है, क्रशिंग ऑफ O3, मतलब ओर को छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है, ओर को छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है, मतलब उसको पीस दिया जाता है, एकदम छोटा छोटा बना दिया जाता है। इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, क्रशिंग करेंगे, किसको, ओर को। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आयरन का जो है एक्सट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में कि आयरन का कंसेंट्रेशन किस मेथड से किया जाता है, तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड नंबर होगा कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो होता है अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अनुपस्थिति में कैल्सिनेशन होता है। एयर के अनुपस्थिति में कभी कभी पूछता है कि कैल्सिन आयरन का जो कैल्सिनेशन होता है कब, तो ऑप्शन में रहेगा अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं, अब्सेंट में, एयर की अनुपस्थिति में कैल्सिनेशन होता है। और थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर होता है, स्टूडेंट लिख भी देता हूं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में होता है, इसका रिएक्शन लिखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि SO2 के साथ रिएक्शन करेगा, बना लेगा SO2 बना लेगा। अगर स्टूडेंट्स AS के साथ ये रिएक्शन करता है, AS प्लस O2 ये बना लेगा स्टूडेंट्स AS2 और O5। आप इसको चाहो तो बना सकते हैं इस तरह से, जैसे कि स्टूडेंट्स हम इसको लिख देंगे 4, इसको 2 और इसको 5। तो क्या हुआ, कैल्सिनेशन में एयर के एब्सेंस में रिएक्शन होता है, तो S प्लस O2 तो हो जाएगा SO2 और AS प्लस O2 ये बन जाएगा AS2O5। नोट कर लीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट लिखिएगा रोस्टिंग, ये होता है प्रेजेंट ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंट में रोस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और रोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद होता है स्मेल्टिंग, इसके बाद होता है स्टूडेंट स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग भी होता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स परगलन, स्मेल्टिंग को हम लिखे थे परगलन, जो कि लाइम स्टोन इसमें मिलाया जाता है, तो इतना इसको परगलन कहते हैं, जिसमें यूजिंग लाइम स्टोन लिख लीजिएगा एग्जाम में, सही रहेगा। पहला करते हैं क्रशिंग, आयरन को चूर चूर करते हैं ये इसको, उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से, कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग ऑब्जेक्टिव के व्यू से अच्छा इसलिए लिख दिया हूं। रोस्टिंग होता है प्रेजेंट ऑफ एयर, स्मेल्टिंग यूजिंग लाइम स्टोन CaO यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे आगे स्टेप में रिएक्शन, रिएक्शन। तो रिएक्शन में स्टूडेंट स्टेप नंबर फर्स्ट में कंबसन जोन होता है स्टूडेंट्स। कंबसन जोन जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 2173 से 1573 के बीच, ध्यान रखिएगा। कंबसन जोन जो होता है 2173 से 1573 के बीच होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंबसन जोन होता है 2173 से 1573 केल्विन के बीच होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखे कि कार्बन जो है O2 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो इसको लिख सकते हैं इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस हीट भी देता है ये,
प्लस हीट भी देता है स्टूडेंट, लिख लीजिएगा। कंबशन मतलब होता है दहन क्षेत्र, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। अच्छा से समझिएगा बात को। कंबशन जोन होता है 2173 से 1573, ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इसमें हॉट एयर कहते हैं इन कर रहा है, हॉट एयर इसमें इन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो कंबशन जोन जो होता है हॉट जोन होता है, उसको हॉट जोन भी कहते हैं, जो 2173 से 1573 के बीच होता है, ये वाला टेम्परेचर। यहाँ पे होता है रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंबशन जोन के जस्ट ऊपर, मैं अच्छे से इसको लिख के नोट बनाया हूँ, वही अब देखिए स्टूडेंट्स, कंबशन जोन के जस्ट ऊपर फ्यूजन जोन होता है, स्टेप नंबर सेकेंड, फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन जो होता है स्टूडेंट्स 1573 से 1273 के बीच, तो हम लिख सकते हैं 1573 से 1273 केल्विन के बीच, इसको कहते हैं गलन क्षेत्र, जहां पे आयरन गलने लगता है, ठीक है, द्रवित मोल्टेन क्षेत्र रूप में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से ही रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और स्टूडेंट्स एक मिनट, ठीक है, कंबशन जोन इसको नहीं लिखना है, इसको ये ठीक है, सिर्फ यहाँ कंबशन जोन में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस हीट देता है। और स्टेप नंबर सेकेंड में फ्यूजन जोन जो 1573 से 1273 केल्विन के बीच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। स्टूडेंट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे, इसको लिखते हैं स्लैग जोन। स्लैग जोन होता है स्टूडेंट्स 1273 से 873 के बीच, 1273 से 873 केल्विन के बीच, इसमें होता है स्टूडेंट्स स्लैग जोन होता है धातु मल। पहला है कंबशन जोन जो हॉट जोन होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस हीट देता है। फ्यूजन जोन में गलन क्षेत्र होता है, जहां गलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब है आपका स्लैग जोन, जिसको कहते हैं धातुमल क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चेंज हो जाता है CaO प्लस CO2 में, और पुनः CaO ये रिएक्शन करता है SiO2 से, और ये बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये स्लैग है। तो स्लैग जोन में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, और कैल्शियम फिर CaO सिलिकेट के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट, जिसको कहते हैं धातुमल यानी स्लैग। और लास्ट स्टूडेंट्स मैं कहाँ पे लिखूं, मैं इधर लिखता हूँ, इधर मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए। रिडक्शन जोन स्टेप नंबर 4, रिडक्शन जोन नहीं चल रहा है ना, एक मिनट स्टूडेंट्स, 4 नंबर होगा, स्टेप नंबर 4 रिडक्शन जोन। ये होता है 873 से ऊपर, ये इसमें होता है स्टूडेंट्स Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लेता है आपका Fe3
O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गुना Fe3O4 करता है रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से और बना लेता है FeO प्लस CO2। ठीक है, नहीं एक काम करिए, इतना लिखने से फायदा कुछ नहीं है, हम इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी बना सकता है। जब हमको हेमेटाइट से करना है तो मैग्नेटाइट को काहे लाएंगे, FeO प्लस CO2 आपको पुराना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर ये FeO रिएक्शन कर लेगा स्टूडेंट्स। FeO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बना लेगा आपको आयरन प्लस CO2। आपको पुराना है तो पुरा सकते हैं, जैसे ये 2 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, 3 1 4, कार्बन 1, सही है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 आयरन 1, सही है। तो यही आपका है आयरन, ये आपका आयरन प्राप्त हो गया स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्टूडेंट्स कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में पहला स्टेप होता है क्रशिंग। आयरन Fe2O3 को चूर-चूर करके इसमें ऊपर से डाल दिया जाता है, ऊपर से ऐसे करके गिराते हैं। फिर कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा कैल्सिनेशन जो एयर के अब्सेंस में रिएक्शन होता है, माने तो ये रिएक्शन लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। रोस्टिंग प्रेजेंट ऑफ एयर, रोस्टिंग एयर के प्रेजेंटी में होता है। स्मेल्टिंग यूजिंग लाइमस्टोन, स्मेल्टिंग में हम लोग कहेगा ना कि लाइमस्टोन का यूज किस लिए करते हैं, स्मेल्टिंग के लिए। रिएक्शन पहला स्टेप में कंबशन जोन यहाँ होता है सबसे नीचे, हॉट जोन जो 2173 से 1573, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देता है। दूसरा जोन होता है फ्यूजन जोन, जो कि इसके जस्ट अब ऊपर। फ्यूजन जोन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और फिर उसके जस्ट तीसरा स्टेप उसके ऊपर होता है स्लैग जोन, जहाँ पे धातु मल उसके साथ में कुछ बालू कुछ कंकड़ पत्थर मिला होता है, उसको बाहर निकालना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज होता है, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट से सिलिका SiO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है धातु मल। अब लास्ट है स्टूडेंट, सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है उसको कहते हैं रिडक्शन जोन। और रिडक्शन जोन में क्या करता है, आयरन Fe2O3 जो हेमेटाइट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लेता है FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है ऊपर जाएगा, और फिर FeO कार्बन मोनोऑक्साइड से पुनः रिएक्शन करता है तो आयरन देता है, बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स यही था आपका क्या कहता है आयरन का एक्सट्रैक्शन, जो आपको एग्जाम में आएगा कि इतना चीज लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लीजिए, हमें तो याद नहीं रहता है इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए स्टूडेंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।